Hi everyone. Today is a short lecture of spent fuel and reprocessing. This is crucial for UPSC prelims exam. There are some important questions like SNF कि spent nuclear fuel क्या होता है, reprocessing uranium 230 and 238 and plutonium 239 को कैसे अलग करोगे reprocessing से, और उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाएगा। दूसरी बात कि यूरेनियम डाइऑक्साइड और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का क्या यूज होता है। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को समटाइम्स यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल और स्पेंट फ्यूल। ऑब्वियसली रिमेनिंग मटेरियल का मतलब है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको यूज करोगे, यूज करने के बाद जो बच जाएगा रिमेनिंग मटेरियल उसी को कहा जाता है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। और स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में वहाँ न्यूक्लियर फिजन भी होगा, तो इस वजह से ये ध्यान रखोगे न्यूक्लियर फिजन प्रोडक्ट्स भी उसमें प्रेजेंट रहेगा, लाइक बेरियम, क्रिप्टन, स्ट्रोंशियम, सीजियम एटसेट्रा। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कि जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में, आपको पता है कि फ्रांस ने 5% इनरिच्ड यूरेनियम दिया था। तो सपोज इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोज कि फ्यूल रॉड में 5% इनरिच्ड यूरेनियम रखा गया है। तो ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाओगे। तो न्यूट्रॉन से अगर स्ट्राइक करने के बाद सपोज कि एक्स वाई बेरियम क्रिप्टन कुछ भी सपोज एक्स वाई प्रोडक्ट बन गया और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होगा, साथ में हीट रिलीज होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जाएगा। अब याद रखना है कि ये न्यूट्रॉन सिर्फ यूरेनियम 238 को स्ट्राइक नहीं करेगा। आपको पता है कि अगर 5% इनरिच्ड यूरेनियम है तो ऑब्वियसली उसमें रिमेनिंग 95% यूरेनियम 238 होगा। तो ये इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियर फिजन होगा यानी यूरेनियम 235 अगर कन्वर्ट हो गया एक्स वाई 3 न्यूट्रॉन प्लस हीट में, तो साथ में यूरेनियम 238 को भी स्ट्राइक करेगा। तो यूरेनियम 238 इज कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम 239। वो अलग से हम लोग देखेंगे कि बाद में कि यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 को सेपरेट कर लेंगे रिप्रोसेसिंग से। बट इसमें याद रखना है कि साइमल्टेनियसली जब यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो साथ साथ इसमें यूरेनियम 238 कुछ प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ यूरेनियम 238 यहाँ रिमेन्स इसका अमाउंट रह जाता है। तो याद रखना है हियर यूरेनियम 235 इज एग्जॉस्टेड आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ न्यूट्रॉन। और मैंने क्या बताया कि जब यूरेनियम 235 को अगर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो साथ में साइमल्टेनियसली सम ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स विल स्ट्राइक यूरेनियम 238 and therefore uranium 238 will change into plutonium 239. Some part of uranium 238 is converted into plutonium 239 and remaining 238 it is there यानी उसी फ्यूल रॉड में रह जाएगा। इसी को कहा जाता है स्पेंट फ्यूल। मतलब फिर से समझो, स्पेंट फ्यूल मतलब यूरेनियम 235 5% यूरेनियम लिया था, तो उसमें यूरेनियम 235 टोटली एग्जॉस्ट कर गया। तो और साथ में यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि स्पेंट फ्यूल में एक तो फ्यूजन प्रोडक्ट्स होगा, दूसरी बात कि यूरेनियम का कुछ अमाउंट रह जाएगा और साथ में प्लूटोनियम 239 होगा। तो ये फ्यूजन प्रोडक्ट्स यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ये सारे के मिक्सचर को हम लोग स्पेंट फ्यूल कहा जाता है। रिप्रोसेसिंग में मैंने क्या बताया कि उसको सेपरेट कर सकते हो इस दोनों को। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल एलिमेंट्स फ्रॉम द स्पेंट फ्यूल इज कॉल्ड रिप्रोसेसिंग। तो ये याद रखना है कि मैंने शुरू में बताया था कि रिप्रोसेसिंग में कौन सा केमिकल्स यूज किया जाता है। तो व्हेन स्पेंट फ्यूल पुट्स इन सम केमिकल लिक्विड्स लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, साथ में उसमें ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट मिलाया जाता है। इनफैक्ट ये ट्राईब्यूटाइल, ये नॉर्मल ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट होता है और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको मिक्स किया जाता है, जैसे कि डूडिकेन। इसको डूडिकेन का मतलब हुआ ये 12 कार्बन का ये एल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, लाइक केरोसिन भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। साथ में ये याद रखना है कि रिप्रोसेसिंग के बाद इसमें जो मैंने बताया था कि यूरेनियम डाइऑक्साइड है, तो यूरेनियम डाइऑक्साइड ये मेन पिलेट्स ऑफ फ्यूल होता है। दूसरी बात कि यूरेनियम डाइऑक्साइड को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो यूरेनियम डाइऑक्साइड को अगर मान लो कि कोई नेचुरल यूरेनियम है तो उसको फ्लोरिनेट कर दोगे, F2 से सर्टेन कंडीशंस में उसको रिएक्शन किया जाएगा तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड से इनरिच्ड यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। थैंक्स ए लॉट।